कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। सुभाष सिंह बीजेपी कोटे से आते हैं। इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए 5 बार जीत हासिल की है उन्होंने। आनंद, सुभाष सिंह इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गोपालगंज से जीत कर आते हैं और 4 बार से विधायक रह चुके हैं सुभाष सिंह और काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं बीजेपी के। और गोपालगंज के इलाके में इनका अच्छा खासा पकड़ भी माना जाता है। ये भी राजपूत जाति से आते हैं और बीजेपी कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है। सुभाष सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेहद शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं और खासकर गोपालगंज और जो सारण का इलाका है उसमें उनकी अच्छी पकड़ है। तो बीजेपी ने उस इलाके को भी साधने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने गोपालगंज से दो लोगों को मंत्री बनाया है, जनक राम और सुभाष सिंह। और सुभाष सिंह बीजेपी के काफ़ी पुराने नेता हैं और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार में हैं उनके साथ उनका बेहतर तालमेल माना जाता है और विवादों में नहीं रहते हैं। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है और वरिष्ठता का भी ख्याल रखा है। तो सुभाष सिंह, जैसे कि मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुभाष सिंह राजपूत जाति से आते हैं और गोपालगंज से, जो गोपालगंज शहरी इलाका है, वहाँ से वो विधानसभा का चुनाव जीतकर आए हैं और इस बार उन्हें मौका मिला है। उनकी चर्चा पिछली बार भी थी लेकिन तब मंत्री बनने से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो उन्हें मंत्री बनाया गया है बीजेपी कोटे से। तो सुभाष सिंह के मंत्री बनने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि गोपालगंज और सारण का जो इलाका है वहाँ पे एक खास जाति, खासकर राजपूत जाति में एक अच्छा मैसेज जाएगा और उसका फायदा आने वाले समय में बीजेपी को मिल सकता है। तो सुभाष सिंह के बारे में मैं और भी बता दूं विभा कि सुभाष सिंह बेहद शांत और सरल स्वभाव के माने जाते हैं। लोगों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और यही वजह है कि उनके बारे में आज तक हम लोगों ने कभी कोई विवाद वाली बात नहीं सुनी है, जबकि वो लंबे समय से विधायक रहे हैं। तो सुभाष सिंह के विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया है। विभा, बिल्कुल आनंद, सुभाष सिंह गोपालगंज से बीजेपी के विधायक हैं। मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। पहली बार कैबिनेट मंत्री का जिम्मा उन्हें मिला और 5 बार विधानसभा चुनाव वो जीत हासिल कर चुके हैं। शांत, जिसका जिक्र भी हमारे सहयोगी कर रहे हैं कि शांत और बेहद सरल स्वभाव के सुभाष सिंह, उनके लिए ये कहा जाता है कि लोगों के बीच जाना, उन तक पहुंचना, उनकी पकड़ इतनी मजबूत और इसीलिए जनता अपने आप को इस क्षेत्र के, अगर गोपालगंज के क्षेत्र की बात की जाए तो वहां के लोगों का जुड़ाव सुभाष सिंह के साथ बेहतर है और यही वजह है कि जीत उन्हें लगातार हासिल होती हुई अच्छी पकड़ अपने क्षेत्र में वो रखते हैं। गोपालगंज से बीजेपी विधायक, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है और ये सीधी तस्वीरें मंडपम से आप देखते हुए राजभवन के, जहां पर 5 बार विधानसभा चुनाव जीते सुभाष सिंह इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और मंत्री पद की शपथ के बाद शपथ पत्र पर इस वक्त राज्यपाल फागू चौहान जो हैं वो हस्ताक्षर करते हुए, तो नीतीश के करीबी माने जाते हैं सुभाष। और भी बात सबसे अच्छी बात है कि आपको पता होगा कि बीजेपी ने भी अपने मंत्रियों की लिस्ट बनाने में काफ़ी वक्त लिया था। तो यही वजह है कि बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि ऐसे मंत्रियों को जगह मिले जो सामाजिक समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी भर सके। और यही वजह है कि लेट की बात जो हो रही थी तो नीतीश कुमार ने भी मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए, आनंद, नितिन नवीन शपथ लेने के लिए मंत्री पद की। नवीन सिन्हा के बेटे हैं नितिन नवीन और नितिन नवीन के पिताजी भी विधायक रह चुके हैं। पटना पश्चिम से तब हुआ करता था, लेकिन आज के तारीख में बांकीपुर से विधायक चुनकर आते हैं और चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं। और नितिन नवीन के बारे में मैं आपको बता दूं, बेहद ही सरल स्वभाव के, बेहद अटैकिंग मोड के नेता माने जाते हैं। और जो पटना में जो सबसे चर्चित चेहरे में से अगर कोई एक माने जाते हैं तो वो नितिन नवीन है। तो नितिन नवीन को बीजेपी ने बनाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया, खासकर शहरी इलाके में जो कैश वोटर है उनको बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया। क्योंकि अगर पटना के आप तमाम विधानसभा में देखें तो कैश वोटरों का बड़ा रुख रहता है किसी भी चुनाव परिणाम को बदलने में। तो बांकीपुर से जीत कर आने में नितिन नवीन को एक बड़ा मौका दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके पिता नितिन नवीन भी विधायक थे और बीजेपी के शुरुआत दौर के बड़े नेता के तौर पे भी पहचान बनी थी, लेकिन आज उन्हीं के बेटे नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया है। और नितिन नवीन के मंत्री बनने के बाद कैश जो वोटर हैं उनमें एक बड़ा मैसेज गया। और खासकर शहरी इलाके में भी बीजेपी ने कोशिश की है कि बिहार के कई ऐसे जिले आपको मिलेंगे जहां पे शहरी इलाकों में कैश वोटरों का एक बड़ा वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक को साधने की भी पूरी कोशिश की गई है। और सबसे अच्छी बात है कि नितिन नवीन मीडिया फ्रेंडली भी हैं। नितिन नवीन के बारे में
कभी कोई विवाद सामने नहीं आया है और नितिन नवीन की छवि जो भी है वो बेहद स्वच्छ और शांत स्वभाव की है। तो ये तमाम बातों को देखते हुए साथ ही आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं नितिन नवीन और संघ से भी बहुत करीब माने जाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में भी इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो तमाम समीकरण को देखने के बाद नितिन नवीन ने भी जब लगातार इनसे इनके विचार पूछे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भले एक्सीडेंटली मुझे राजनीति में आने का मौका मिल गया हो, लेकिन अब की जो परिपाटी है, युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है, उनके सामने जिम्मेदारियां बड़ी होंगी और शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है राजनीति में सफल होने का। जनता के दिलों पर आपको राज करना पड़ता है और उसके लिए आपको ग्राउंड पर काम करना होता है। नितिन नवीन की खासियत ये भी कि इन्होंने बांकीपुर से जब जीत हासिल की तो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को उन्होंने शिकस्त दी थी और लगातार जीत हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी दावेदारी को हमेशा से ही मजबूत रखा, चुनाव के लिए कोई संशय ना हो। और ऐसे में नितिन नवीन जो है भले परिवार में भी राजनीति जो है रग रग में बसी हुई है, वो कहीं ना कहीं इन्हें मोटिवेट करता रहा और नितिन नवीन का लोगों के साथ कनेक्शंस जो है वो काफी प्रबल माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए एक बार फिर से उन पर पार्टी ने यकीन किया है। तस्वीरें आपके सामने मंडपम से राजभवन के, जहां पर नितिन नवीन ने शपथ ले ली है मंत्री पद की।